हेलो स्टूडेंट, विज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने विषय के रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पैटर्न है उसमें हमारे जो चैप्टर हैं उनका सबका डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा पहला सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं, वो हमारे 3 अंक का आएगा। दूसरा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसे विलियन कहते हैं, उसके मार्क्स सामने लिख रखे हैं, वो भी 3 नंबर का है। तीसरा जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको वैद्युत रसायन कहते हैं, इसके भी 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स का है भी। फोर्थ चैप्टर जो आपका है रासायनिक बलगतिकी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ये भी 4 मार्क का है। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिसको पृष्ठ रसायन कहते हैं, वो भी आपके सिलेबस में जो बोर्ड द्वारा निर्धारित है उसमें भी वो भी 4 मार्क्स का है। सिक्स्थ चैप्टर जो है, देखिए अब तक जो चैप्टर चल रहे थे 1 से 5 तक, वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। अब ये जो छठे लेसन से शुरू हुआ है आपका तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर हैं, जिसमें पी ब्लॉक आपके 4 नंबर का है, डी और एफ ब्लॉक आपके 3 नंबर का है, और उपसह संयोजक योगी, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, वो भी आपके 3 नंबर का है। देखिए हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम देख लेते हैं। ये टोटल जो है हमारे सिलेबस में वो 30 मार्क्स में इंक्लूड है। तो देखिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर 30 मार्क्स हैं। बची क्या हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में से टोटल जो मार्क्स होगा वो कितने होगा हमारे? 26। तो 56 में से 30 में ये, 26 में ये, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रायोरिटी दी गई है वो हमारे ऑर्गेनिक को दी गई है, आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। 10वां जो लेसन है हमारे हैलोजन व्युत्पन्न, जो हमारे 4 नंबर का है, जिसमें हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ेंगे। 11वां जो लेसन है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जो भी 4 नंबर का है, इसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। 12वां जो लेसन है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, इसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 3 नंबर का है। 13वां जो लेसन है हमारा नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, इसमें हम पढ़ेंगे एमीन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, यूरिया है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। बायोमोलिक्यूल, जिसको जैवाणु कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री, ये भी 3 मार्क्स का है। पॉलीमर है, जिसको हम बहुलक कहते हैं, ये भी 3 मार्क्स का है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समायोता, त्रिविम रसायन, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। और लास्ट जो चैप्टर है आपका दैनिक जीवन में रसायन, ये भी आपके 3 मार्क्स का है। तो ऑल ओवर हम बात करें तो हमारा जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्योंकि वो अकेली 26 मार्क्स में है। टोटल जो आपका चैप्टर आएगा, टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे बोर्ड में? 56 का पेपर होगा आपके, और 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्लस 14 मार्क्स आपको सेशनल के भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल जो मार्क्स जो होते हैं वो टोटल 100 होते हैं। तो 100 में से हमारा जो रिटर्न पेपर होता है वो 56 मार्क्स का होता है। तो हम सॉलिड स्टेट अब पहले पढ़ ही चुके हो, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। इसमें भी हम बहुत सारे
सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, और बहुत सारे इसमें हम दोष पढ़ेंगे। तो चर्चा आगे करेंगे हम चैप्टर में। दूसरा चैप्टर हमारा सॉल्यूशन विलयन का है। तो विलयन के बारे में हम जानते ही हैं कि विलयन जो होता है किस प्रकार से उसका डिवाइडेशन किया गया है। उसके दो पार्ट होते हैं, विलय विलायक। विलय की मात्रा कम होती है, फिर इसमें हम बार बार आयतन मात्रक के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो सब चर्चा करेंगे आगे। इस तरीके से हमारा एक छोटा सा आइडिया था कि हमें एक बार इनको पूर्ण रूप से पूरे सिलेबस को देख लें कि हमारा सिलेबस का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है। क्योंकि हमारी नज़र में एक बार ये होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, किस में से बड़ा प्रश्न आना है, किस में से छोटा प्रश्न आना है। क्योंकि हमें बोर्ड की एग्ज़ाम देना है, बोर्ड के एग्ज़ाम में हमको नंबर लाने हैं। ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं है, और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी ब्लूप्रिंट के तहत सारे मार्क्स दिए जाते हैं। एक बात हमको ये है कि हमें कम से कम चैप्टर का वेटेज ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे 2 नंबर का चैप्टर है और हम उसमें लग रहे हैं कि बड़ा प्रश्न आएगा इसमें से, जबकि वहाँ से छोटा प्रश्न आना है। तो इसलिए हम उन चैप्टर को उस तरीके से आपको प्रश्न के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। तो ये हमारा टोटल सिलेबस था। थैंक यू।